वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन द सर्कुलर फिगर ADB इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर ये एक सर्कुलर फिगर दिखाई गई है, एक सर्कल दिखाया गया है। इसके अंदर वो पूछता है कि ADB यानी ये ADB ये क्या चीज़ है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है आर्क। अगर हम देखें आर्क जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होती है, तो यहाँ पर ये नहीं है। ये बेसिकली एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो आर्क नहीं हो सकता। सीकेंट के हवाले से मैं बता देता हूँ, वो भी एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल की बाउंड्री से बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होता है, जबकि ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास है कॉर्ड। तो ये ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दोनों यानी दोनों एंड से जो है वो उसकी बाउंड्री को टच करे, उससे बाहर की तरफ ना जाए। तो ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल की बाउंड्री को दो तरफ से यानी दोनों तरफ से एंड पॉइंट से टच करे, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर क्यों नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि जो डायमीटर होता है वो ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की बाउंड्री को तो टच करता है, लेकिन वो सेंटर से पास करता है। सेंटर के पास करने की वजह से इसको डायमीटर कहेंगे। बाकी जितने भी हमारे पास ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से पास ना करें, जबकि सर्कल की बाउंड्री को दोनों पॉइंट से टच करें, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड और डायमीटर के अंदर आपने अच्छे से फ़र्क वाज़े कर लेना है। कॉर्ड भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दोनों बाउंड्रीज़ को जो है वो टच करता है, जबकि डायमीटर भी टच करता है। जबकि इन दोनों में फ़र्क जो है वो ये है कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करते हैं, यानी अगर वो इस सेंटर पॉइंट से पास करेगा तो वो डायमीटर होगा। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, सेकेंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है। इन द सर्कुलर फिगर ACB इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर एक सर्कुलर फिगर दिखाई गई है, इसमें वो पूछता है कि ACB जो है वो इसमें क्या है। अब इसके ऊपर एक आप सिंबल देख रहे होंगे, इस तरह का ये कर्व शेप में है। ये बेसिकली आर्क का सिंबल है। और आर्क के हवाले से मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यूज़ हमने किया है उसमें मैंने बताया कि आर्क हमेशा जो है वो किस पर होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होती है या उसकी बाउंड्री पर होती है। ये जो सर्कल की बाउंड्री है, तो ये बेसिकली हमारे पास सी कोई पॉइंट जो है वो सर्कल की जो है वो बाउंड्री के ऊपर है, तो ये ACB जो है वो हमारे पास एक आर्क है। तो इस लिहाज से आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है। इन अ सर्कुलर फिगर AOB इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर एक सर्कुलर फिगर है और इसमें वो कहता है कि इसमें AOB ये बेसिकली एक कॉर्ड है, लेकिन आपने गौर से समझना है इस बात को। ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज़ में बताया था कि एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से जो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, फोर्थ एमसीक्यूज़, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन अ सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दे विल बी। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक सर्कुलर फिगर हमारे पास है, इसके अंदर दो कॉर्ड हमारे पास हैं, एक AB है और एक CD है। कॉर्ड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से पास नहीं करता और उस लाइन सेगमेंट की जो दोनों एंड्स हैं वो सर्कल की जो बाउंड्री है या जो सर्कमफेरेंस है उसको दोनों तरफ से वो टच करता है। तो अब इसमें यहाँ पर दो हमारे पास कॉर्ड, एक AB ये वाला कॉर्ड हमारे पास है और एक दूसरा हमारे पास CD ये कॉर्ड हमारे पास है। और दूसरा वो ये कहता है कि वो दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, यानी बराबर फासले पर हैं। कहाँ से, सेंटर से, यानी इसके सेंटर से। यानी AB का अगर फासला देखें सेंटर से, ये OH से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, और इसी तरीके से CD का जो फासला हमारे पास है वो OK से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी इस तरह से OH और OK जो है वो हमारे पास इक्विडिस्टेंस हैं, यानी बराबर फासले हैं। तो अब वो कहता है दे विल बी, यानी वो क्या होंगे, यानी वो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर हम डायग्राम के लिहाज से देखें तो वो पैरेलल तो नहीं है। उसके बाद B हमारे पास है नॉन कॉन्ग्रुएंट, C हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट, D हमारे पास है परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के लिहाज से ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसलिए A और ऑप्शन जो D हमारे पास है ये दोनों तो इसमें नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो ऑप्शन अब बच गए हैं हमारे पास, नॉन कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के हवाले से मैं बता देता हूँ, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। कॉन्ग्रुएंट का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम शेप के साइज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हों, जबकि इक्वल का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हों।
तो इस लिहाज से अब हमने देखना है कि कॉन्ग्रेंट का मतलब यानी सेम साइज़ का होना, नॉन कॉन्ग्रेंट यानी मीन के जो देखने से और पैमाइश करने से सेम साइज़ के ना हों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी और सी डी जो हमारे पास हैं, ये दोनों जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी पैमाइश हम करेंगे तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम साइज़ के होंगे। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं जिसका राइट आंसर हमारे पास होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, सेम साइज़ के होंगे, कॉन्ग्रेंट। उसके बाद 5th MCQs हमारे पास है, रेडियाई ऑफ सर्कल आर। रेडियस की जो जमा होती है उसको रेडियाई कहा जाता है। रेडियाई ऑफ सर्कल आर यानी एक सर्कल के जो रेडियस हैं वो क्या होते हैं, ये मैं आपको डायग्राम की मदद से बता देता हूँ। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको मैंने ड्रा किया, जिसका सेंटर ओ हमारे पास है। जैसे कि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि रेडियाई ऑफ सर्कल आर। अगर हम एक रेडियस यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, इसी तरीके से एक रेडियस हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, तो जितने भी रेडियस हम ड्रा करते जाएंगे तो उनका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो यानी जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है उससे जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसको स्केल की मदद से ड्रा करेंगे तो यानी तमाम रेडियस जो हमारे पास होंगे, रेडियाई जितने भी होंगे, उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं तमाम रेडियाई जो है वो इक्वल होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए होगा, जिसको आप मार्क करेंगे ऑल इक्वल। उसके बाद 6th MCQs हमारे पास है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड। यानी एक ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है वो कहलाता है। जैसे कि मैंने इस MCQs की स्टेटमेंट में भी आपको बताया था कि ये भी एक तरह का कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, और सर्कल के सेंटर में पास करने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया था, डायमीटर का नाम दिया था। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन बी। उसके बाद 7th MCQs हमारे पास है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द। अब इसको एक डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहते हैं एक राइट बाइसेक्टर है हमारे पास, किसका, एक कॉर्ड का, किसके, यानी सर्कल के कॉर्ड का हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है। वो हमेशा पास करता है, किस में से पास करता है, इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रा कर लिया जिसका सेंटर ओ है। अगर हम इसके ऊपर एक कॉर्ड लें, जैसे कि यहाँ पर ये हमने एक कॉर्ड ले लिया। अब अगर हम कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दरमियान से इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, और जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि राइट बाइसेक्ट करना है, यानी 90 डिग्री के ऊपर इसको बाइसेक्ट करना है। अगर हम इसको 90 डिग्री के ऊपर इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल के कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर जो है वो हमेशा उस सर्कल के सेंटर से पास करता है। ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद 8th MCQs हमारे पास है, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द क्रॉसपॉन्डिंग आर्क इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर ये कहा गया है एक सर्कुलर रीजन हमारे पास है जो कि 2 रेडियाई के लिहाज से बाउंडेड है, यानी घिरा हुआ है, एंड द क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, और उसकी जो उन 2 रेडियाई के सामने जो उससे मुत्तसिल या उसके सामने वाली जो आर्क है उनके दरमियान का जो रीजन है, इलाका, उसको क्या कहते हैं। इसके लिए मैं बुक रेफरेंस के तौर पर आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बुक का पेज है 180। इसके अंदर यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 रेडियाई हैं, ये 2 रेडियस हमारे पास हैं, और ये उसकी क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है हमारे पास है BIA भी हम इसको कह सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है। तो उसके अंदर ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 9 MCQs, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड। यानी वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं टू इट्स सेंटर, उसके सेंटर तक, इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है। अब ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहा गया है कि सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का या सर्कल तक का जहाँ तक उसकी सर्कमफेरेंस है उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है। तो सर्कल की सेंटर और बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10 MCQs, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल
टू द सेंटर इज़ कॉल्ड। यहाँ पर वो कहता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर और सर्कल को या सर्कल की बाउंड्री को जो है वो ज्वाइन करता है, वो क्या कहलाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से MCQs है जो हमने इस वाले MCQs के अंदर इसके कंसेप्ट को समझा है। दोबारा से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर और सर्कल को या सर्कल की बाउंड्री को जो है वो ज्वाइन करता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियस, या एक इंटरचेंजेबल टर्म होती है रेडियल। रेडियस या रेडियल जहाँ पर भी आ जाए ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट होगा। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 11 MCQs हमारे पास है। लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी किसी पॉइंट के गिर्द घुमाव अगर हम लें जो कि इक्विडिस्टेंस हो, प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड। यानी वो कहते हैं किसी पॉइंट के गिर्द अगर हम घुमाव लें तो वो हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द किसी प्लेन पर, तो वो क्या बनाएगा, उसकी शक्ल क्या होगी। इसकी एग्जांपल मैं एक प्रकार की मदद से आपको दे देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वो फिक्स पॉइंट है जो कि सर्कल का पॉइंट हमारे पास है। अगर हम इसके गिर्द एक लोकस बनाएं, यानी घुमाव अगर इसके गिर्द दें, तो हमारे पास जो एक बनेगी, जो शक्ल बनेगी, वो हमारे पास एक सर्कल बनेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं जो शक्ल इस तरह से बनेगी जो कि हर तरह से इक्विडिस्टेंट होगी, यानी बराबर फासला होगा तमाम तरफ से। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, सर्कल। उसके बाद 12 MCQs हमारे पास है। द सिंबल फॉर ट्रायंगल इज़ डिनोटेड बाय। ट्रायंगल के लिए कौन सा सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है, इसके लिए राइट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। बी ऑप्शन को जो है वो यानी ये ट्रायंगल की शेप में है, इसको ट्रायंगल के सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो एक एंगल का है, जबकि सी हमारे पास परपेंडिकुलर को जाहिर करता है, जबकि डी हमारे पास एक सर्कल को जाहिर करता है। तो इसका राइट आंसर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन बी को आपने मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है। अ कंप्लीट सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू। यहाँ पर वो ये कहता है कि एक जो कंप्लीट सर्कल हमारे पास होता है वो एंगल के लिहाज से उसमें कितनी उसकी मेजरमेंट होगी। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी हमारे पास है 180 डिग्री, ऑप्शन सी हमारे पास है 270 डिग्री, और ऑप्शन डी हमारे पास है 360 डिग्री। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, एक हमारे पास एक जो डी होती है हमारे पास, ये एक हाफ सर्कल होती है और इसके अंदर हमारे पास जो टोटल एंगल की मेजरमेंट होती है वो 180 होती है। तो अगर हम 2 डी को यानी एक ऊपर और एक नीचे रखें तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल के अंदर जो है वो 180 + 180 अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा 360 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 360 डिग्री। उसके बाद लास्ट MCQs है इस चैप्टर का। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। यानी वो यहाँ पर ये कहता है कि कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर से एक सर्कल जो है वो पास कर सकता है। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हों, जिस तरीके से ये पॉइंट्स हैं, जबकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होंगे जिस तरीके से ये जो ऊपर नीचे मैंने ड्रा किए हैं। तो इसको आप जो है वो इसी चैप्टर के शुरू में जो थ्योरम नंबर 1 हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक भी आप समझ सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर इसी चैप्टर के पेज नंबर 181 पर जो हमारे पास थ्योरम नंबर 1 गिवन है, इसमें अगर हम देखें 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो तब उसमें से जो है एक सर्कल पास कर सकता है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।